अस्सलाम वालेकुम। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ये जो आपको लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है, ये एम कैपिटल की तरफ से आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम 2022 आईसीटी मेंटोरशिप इसको स्टार्ट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए, वो हम मंथली मेंटोरशिप जो है उससे समझेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है वो मंथली मेंटोरशिप है, आईसीटी मंथली मेंटोरशिप सितंबर का। तो इसमें जो भी ट्रेड एलिमेंट्स है उसको हम समझेंगे कि इसमें आईसीटी क्या बता रही है, मार्केट कौन से एलिमेंट पे काम करता है। तो ये चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ट्रेड एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट टू अ ट्रेड सेटअप। तो हमारे साथ जो चीज़ें हैं ट्रेड सेटअप में, वो है हमारे साथ एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन। ये चार चीज़ें हैं। इसको हम एप्टा भी कहते हैं, जो इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है। ये जो चार चीज़ें हैं ये बहुत अहम चीज़ें हैं। मार्केट जो चलती है, तकरीबन इन चीज़ों पे चलती है कि मार्केट जो कंसोलिडेशन करती है, इसके बाद फिर मार्केट अक्सर जो है ना एक्सपेंशन, इसके बाद रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट के बाद सर हमारे साथ एक्सपेंशन हो जाता है, और इसके बाद हमारे साथ कंसोलिडेशन भी हो जाता है, इसके बाद हमारे साथ मार्केट फिर से एक्सपेंड करता है और रिवर्सल हो जाती है। तो ये चीज़ें मार्केट में बार बार आती हैं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या हैं और इसको हम जो है ना इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें रिक्वायर है वो प्राइस डिलीवरी है, जो चार चीज़ों पर मुश्तमिल है: एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल एंड कंसोलिडेशन। इसके बाद जो रेफरेंस पॉइंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, कि हमने ऑर्डर फ्लो फाइंड करनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ऑर्डर फ्लो बुलिश है या ऑर्डर फ्लो हमारे साथ बियरिश है। जो चीज़ें उनके लिए रिक्वायर है, तो हम किस चीज़ को बेस बेस बना के हम ये कहेंगे कि ये हमारे साथ बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ये हमारे साथ बियरिश ऑर्डर फ्लो है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है ना ऑर्डर ब्लॉक आते हैं। इसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वाइड्स, लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन्स एंड इक्विलिब्रियम। तो ये चार चीजें इसको देख के हम जो है ना इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हम किस चीज की वजह से जो है ना उसको कहते हैं कि ये बुलिश है, ये बियरिश है। ये चीजें मद्देनजर रख के हम जो है ना ऑर्डर फ्लो को फाइंड करेंगे। तो अगर हमें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का पता चलता है कि ये बुलिश है, तो हम आसानी से बाय का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हमारे साथ ऑर्डर फ्लो बियरिश है, तो हम बियरिश मतलब हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एप्टा को डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट टू अ ट्रेड सिस्टम, जो एक्सपेंशन है वो अक्सर इस तरह होता है कि वो हमारे साथ फॉल्स मूव होती है। इस तरह जो एसिडी उसको कहती है जूडा स्विंग। जूडा स्विंग क्या होता है? ये फॉल्स मूव होती है। असल में मार्केट उस डायरेक्शन नहीं जाती। वो लिक्विडिटी हंटिंग के लिए मार्केट एक तरफ ले जाता है मार्केट मार्केट मेकर, और इसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट की इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हमारे साथ बुलिश है और मार्केट नीचे आना शुरू हो गई न्यूयॉर्क में नाइट ओपनिंग के बाद, तो इसके बाद हम सेल की एंट्री नहीं देखेंगे। बाज़ लोग जो है ना वो कहेंगे कि अभी मार्केट जो है ना सेल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं होता। इसके बाद न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग के बाद अक्सर, और जो एम सेशन के ओपनिंग है न्यूयॉर्क के, तो इसके बाद हमारे साथ अक्सर जूडा स्विंग बनता है। और लोग कहते हैं कि हमारे साथ सेल की एंट्री बनती है, लेकिन वो असल में सेल की एंट्री नहीं होती, वो जूडा स्विंग क्रिएट होता है, फॉल्स मूव क्रिएट होता है। तो उस वक्त मार्केट लिक्विडिटी ग्रैबिंग करता है, लिक्विडिटी हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। जो रिट्रेसमेंट है वो अक्सर हमारे साथ न्यूयॉर्क सेशन में बनता है। जो बहुत बड़ी मूव जो है ना आपको न्यूयॉर्क सेशन में बनती दिखेगी। और जो रिवर्सल है लंदन, जो स्विंग है, फॉर एग्जांपल लंदन सेशन है, रिवर्सल जब हो जाती है तो लंदन सेशन के स्विंग बनते हैं, फॉर एग्जांपल स्विंग हाई बन गया या स्विंग लो बन गया, ठीक है। और इसके बाद हमारे साथ कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन अक्सर हमारे साथ एशियन रेंज, उसमें कंसोलिडेशन होती है। जो हमारे साथ एशियन सेशन है वो न्यूयॉर्क टाइमिंग में 8 PM से शुरू होकर वो 2 AM तक, सुबह 2 AM तक वो जारी रहता है। और जो इसका किल जोन है वो 8 PM से न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग तक होता है। तो ये चीज़ें जो है ना इसमें ये सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है कि एक्सपेंशन किधर होता है, रिट्रेसमेंट में क्या हो जाता है, रिवर्सल में कंसोलिडेशन किधर होता है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ता है। इसको डिटेल में हम जो है ना डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद हमारे साथ रेफरेंस पॉइंट्स इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो।
तो ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वाइड लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉक इन इक्विलिब्रियम भी हमने पढ़ा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो फाइंड कर सकते हैं। ये डायग्राम आईसीटी ने डिस्कस की है। इसमें इस तरह है कि जो समरी है इसकी, वो इस तरह है कि जो स्मार्ट मनी है, वो लिक्विडिटी को देखती है कि जो अनइन्फॉर्म्ड मनी है, फॉर एग्जांपल एक लेवल है आपके साथ, उसके ऊपर हमारे साथ बाय स्टॉक पड़े या सेल स्टॉक पड़े, तो मार्केट उस जगह को जो है ना टारगेट करती है, उस जगह की लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर नीचे आती है। मतलब लोग क्या कहेंगे कि यहाँ से सेल बनती है, लेकिन मार्केट बाय की तरफ जाता है, ठीक है? तो इसके बाद हमने उधर एंटर होना है जहाँ मार्केट लिक्विडिटी ग्रैबिंग करके मार्केट जो है ना अपनी डायरेक्शन में जाता है। तो उस जगह हमने एंटर होना है मार्केट में, ना कि हम लिक्विडिटी खुद बने, ठीक है? लिक्विडिटी को ट्रेड करना है, लिक्विडिटी बनना नहीं है, ठीक है? तो ये सिर्फ डायग्राम आईसीटी ने डिस्कस किए थे कि क्या चीज़ होता है इसमें। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी जो है ना वो लिक्विडिटी को देखती है, और अनइन्फॉर्म्ड मनी को, विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी जो होती है उसको स्मार्ट मनी देखती है, और इस पे मार्केट चलता है। इसके बाद हमारे साथ प्राइस डिलीवरी है। प्राइस डिलीवरी में क्या होता है कि प्राइस डिलीवरी में इस तरह होता है कि सबसे पहले हमारे साथ कंसोलिडेशन बनता है। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन हो जाता है, मतलब रेंजिंग हो जाती है, ठीक है? इसके बाद एक्सपेंशन के चांसेस है। जब एक्सपेंशन हो जाता है तो इसके बाद चांसेस है कि कंसोलिडेशन फिर से हो जाए, जैसा कि एमएमएक्सएम मॉडल है, उसमें हमारे साथ कंसोलिडेशन हो जाती है, इसके बाद एक्सपेंशन हो जाता है, फिर हमारे साथ एक्सपेंशन हो जाता कंसोलिडेशन हो जाता है, फिर इसके बाद एक्सपेंशन। तो इस तरह ये मॉडल जो है ना बनती जा रही होती है, और ये चीजें जो है ना रिपीट होती हैं। एक्सपेंशन हुआ तो इसके बाद रिट्रेसमेंट भी पॉसिबल है। रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन फिर से पॉसिबल है, हो सकता है। और रिट्रेसमेंट के बाद हमारे साथ फिर रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद फिर से रिट्रेसमेंट हो सकता है मार्केट में। तो ये हमारे साथ प्राइस डिलीवरी है, ये चीजें रिपीट होती है मार्केट में। इसको हमने जो है ना देखना है, मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है कि आया ये चीजें होती है मार्केट में या नहीं। ओके। जो एप्टा है, वो क्या है हमारे साथ, जो आईसीटी है, वो स्पेसिफिक टाइम पे जो है ना वो ट्रेड करती है। किस तरह कि वो सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड प्राइस को देखती है कि आया मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ये टाइम हमारे साथ इस ट्रेड का है, इस यहाँ यहाँ जो है ना इस टाइम में मार्केट में मूवमेंट आता है या नहीं। तो हमने टाइम को देखना होता है कि आया टाइम इस ट्रेड का है या नहीं। तो सबसे पहले हमने इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा कि एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो यहाँ पर ये ट्रू डे डेली रेंज है, इसमें हमने ट्रेड करनी है। किस तरह की द इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम आर एप्टा दैट डिलीवर प्राइस टू द वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स डिफाइंस द डेली रेंज बिटवीन 12 AM न्यूयॉर्क टाइम एंड 3 PM न्यूयॉर्क टाइम। जैसे कि जो 12 AM न्यूयॉर्क टाइम है, जो रात के जो न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग है, उससे लेके हमारे साथ जो 3 PM न्यूयॉर्क टाइम है, उस तक ये मार्केट जो है ना एक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये हमारे साथ ट्रू डेली रेंज है। जो डेड टाइम है, इसके पीछे अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ, आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे साथ डेड टाइम कौन-सा है, और आप इधर देख सकते हैं। इधर देखें कि यहाँ पर ये तो हमारे साथ चार्ट है MT4 MT5 का, इसमें टाइम का थोड़ा मसला होता है, न्यूयॉर्क टाइम यहाँ पर नहीं आता। तो डेड टाइम है ये हमारे साथ। फिर इसके बाद लंदन सेशन ओपन हुआ है, इसके बाद मार्केट नीचे आई है, ठीक है? और लंदन क्लोज इधर हुआ है। लंदन सेशन और लंदन क्लोज के जो राइट पे जो हमारे साथ टाइम है वो क्या है, वो डेड टाइम है। ये 3 PM इन न्यूयॉर्क टाइम है, ये मिडनाइट इन न्यूयॉर्क है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया ना कि ये जो मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम है यहाँ से, और 3 PM में न्यूयॉर्क टाइम यहाँ पर जो है मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इधर देखें, ये डेड टाइम में मार्केट में मूवमेंट नहीं है, ये डेड टाइम है और ये भी डेड टाइम है, तो इसमें मार्केट में मूवमेंट नहीं होता। तो हमेशा कोशिश करें कि आप ट्रेड करें मिडनाइट इन न्यूयॉर्क, जो 12 AM है न्यूयॉर्क का, उससे लेके 3 PM में न्यूयॉर्क टाइम, उस तक आप जो है ना ट्रेड करें, क्योंकि ये एक्टिव मार्केट होता है, इसमें जो है ना मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? 12 AM न्यूयॉर्क टाइम एंड 3 PM इन न्यूयॉर्क टाइम, ये हमारे साथ जो है ना एक्टिव टाइम है। द पीरियड आउटसाइड द स्पेसिफिक रेंज इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ डेड टाइम और लेस प्रेडिक्टेबल।
मतलब जो न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग है और 3 पीएम तक, इसके आगे पीछे जितना भी जो टाइम है ना, वो हमारे साथ डेड टाइम है। उसमें हम जो है ना लेस प्रेडिक्टेबल टाइम है, मतलब उसमें हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लिक्विडिटी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें मद्देनज़र इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम जो है ना मार्केट में ट्रेड करते हैं। ओके। इसके बाद द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया आपको कि एक्सपेंशन क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो इन चीज़ों को देखकर आपने ट्रेड करनी है। ये चीज़ें बार-बार मार्केट में आती है, लेकिन सही से फाइंड करना पड़ता है कि हम अगर इसको सही से फाइंड करें, तो इस पे हम जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपेंशन हम किस चीज़ को कहते हैं? व्हाट इज़ एक्सपेंशन? एक्सपेंशन इज़ व्हेन प्राइस मूव्स क्विकली फ्रॉम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो लेवल होता है कि हम जब प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल या हमें कंसोलिडेशन एरिया को मार्क करें, जिसमें हम जो है ना विक नहीं लेते, ठीक है? सिर्फ बॉडी को लेते हैं कंसोलिडेशन में। तो अगर हम उसको मार्क करें, तो उसमें जो 50% लेवल होता है, ये तो प्रीमियम लेवल हुआ, एक इक्विलिब्रियम लेवल हुआ। जो 50% लेवल है, वो हमारे साथ इक्विलिब्रियम लेवल है। तो जब मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल से क्विकली मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। एक तरफ तो जाएगा, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन करती है, एक जगह रेंजिंग करती है मार्केट, इसके बाद मार्केट जो है ना एकदम से ऊपर गया या नीचे आया, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। What is the importance? When price leaves a level quickly, this indicate a willingness on the part of the market to reveal their intended repricing model. इसमें ऐसा होता है कि जब एक्सपेंशन हो जाती है मार्केट में, तो फिर मार्केट एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या बियरिश ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आता है, और इसको रिप्राइस करके फिर उस जगह से मार्केट जो है ना ऊपर जाना शुरू करता है। ओके, तो हम व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? हम प्राइस में क्या देखते हैं जब हमारे साथ इक्विलिब्रियम लेवल से हमारे साथ एक्सपेंशन हुआ, तो हम फिर क्या देखते हैं प्राइस में? द ऑर्डर ब्लॉक द मार्केट मेकर लीव एट आर नियर द इक्विलिब्रियम। तो हम एक ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे। वो ऑर्डर ब्लॉक हम जो है ना, हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है उस ऑर्डर ब्लॉक पे होती है। हम इसको एग्जांपल से जो है ना पहचानेंगे मार्केट में कि हम एक्सपेंशन हमारे साथ क्या होता है। तो इधर देखिए आप कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है? इधर हमारे साथ कंसोलिडेशन हुई है। कंसोलिडेशन हुई है, इसकी जो 50% लेवल है, वो ये वाला लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल। ये ब्लू जो शेडेड एरिया है, ये हमारे साथ कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद जो मार्केट ऊपर गई है, क्विक मूव मार्केट ने दिया है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इसको कहते हैं, और इसके बाद मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक तक आ गई है। इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आ गई है, इसको टैप करके मार्केट फिर ऊपर गए। तो जो मार्केट ने क्विक मूव दिया है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। बहुत आसान चीज़ है, हम जो है ना जल्दी-जल्दी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको मेंटरशिप से पहले जो है ना 2022 मेंटरशिप से से पहले आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें क्या होती हैं, जब हम डिस्कस करेंगे ना उस उधर। तो ये हमारे साथ थी एक्सपेंशन। रिट्रेसमेंट हमारे साथ क्या होता है? रिट्रेसमेंट इज़ व्हेन प्राइस मूव बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज। मतलब फॉर एग्जांपल प्राइस ने एक प्राइस रेंज क्रिएट कर दिया है, एक रेंज क्रिएट कर दिया है, और मार्केट उससे एक्सपेंड कर दी है। फिर जो मार्केट वापस इस तक आती है, इस जगह तक आती है, या इस एक ऑर्डर ब्लॉक तक आती है, मतलब या लिक्विडिटी गैप्स हुई या लिक्विडिटी वाइड्स, तो इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने क्विक मूवमेंट दिया है, बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट दिया है, बहुत बड़े-बड़े कैंडल जो है ना मार्केट ने क्रिएट कर दिए हैं, तो इन बड़े कैंडल्स को मार्केट जो है ना फिल करते हैं, इधर ऑर्डर होते हैं। तो इसको फिल करने के लिए, रिप्राइस करने के लिए, जो प्राइस रेंज क्रिएट हुआ है, वो उसको रिप्राइस करने के लिए मार्केट जो है ना फिर से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हेन प्राइस रिटर्न इनसाइड रीसेंट प्राइस रेंज, दिस इंडिकेट अ विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मार्केट मेकर टू रिप्राइस टू अ लेवल नॉट एफिशिएंटली ट्रेडेड फॉर फेयर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट हुआ है मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू हमारे साथ उधर पड़ी है, ठीक है? तो उसको रिप्राइस करने के लिए, उसको उस इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट करने के लिए मार्केट फिर से ऊपर जाती है। उसको मतलब उसको रिप्राइस करता है मार्केट, और फिर मार्केट नीचे या ऊपर जाता है। व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? द फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वाइड्स। यहाँ पर हम जो प्राइस में जो चीज़ें देखते हैं, वो क्या होती हैं? फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होती है, हम उसको हम जो है ना आगे डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी वाइड्स क्या होती है, ये उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल में भी आपको पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी वाइड्स क्या है। एग्जांपल में देखते हैं हम। इधर देखें कि मार्केट ने बहुत क्विक मूवमेंट दिया है, बहुत बड़े
कैंडल क्रिएट कर दिया है मार्केट ने। फिर इसके बाद ये मार्केट फिर से ऊपर गए, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक थी, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया है और इसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो ये जो ऊपर मूव हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये लिक्विडिटी वाइड है, बहुत बड़े कैंडल मार्केट ने क्रिएट कर दिए जिसमें हमारे साथ फेयर वैल्यू गैप्स भी मौजूद है। फेयर वैल्यू गैप हम किस चीज को कहते हैं? जो ये फर्स्ट कैंडल हुआ और ये थर्ड कैंडल, इस फर्स्ट कैंडल के लो के दरमियान और इस थर्ड कैंडल के हाई, इस इन कैंडल्स के दरमियान हम जो जो गैप हमारे साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस हम इसको कह सकते हैं। तो ये रीप्राइस करने के लिए मार्केट ऊपर गए हैं, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ओके, so what is reversal? Reversal is when price moves the opposite direction that the current direction has taken it. मतलब हमारे साथ फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने मूवमेंट कर दिया है ना, रिट्रेसमेंट भी किया, तो इस रिट्रेसमेंट के अपोजिट जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिवर्सल कहते हैं। अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे कि व्हेन इंपॉर्टेंस इसका क्या है? व्हेन प्राइस रिवर्स डायरेक्शन इट इंडिकेट द मार्केट मेकर हैव ran a level of stops and significant move should unfold in a new direction. मींस कि हमारे साथ एक लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी है, उस लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब करके नीचे आना है। तो ये जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, इसके बाद मार्केट नीचे आया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको रिवर्सल कहते हैं। मतलब मार्केट ने तो जाना था ऊपर, लेकिन उधर हमारे साथ स्टॉप स्टॉप लॉस पड़े थे। उन स्टॉप लॉस को लेके मार्केट नीचे आना शुरू हो गए, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल। जो स्टॉप लॉस ली गई है, इसके बाद जो मूव आया है, इसको हम कहते हैं रिवर्सल। हम प्राइस में क्या देखते हैं? द लिक्विडिटी पूल जस्ट अबव एन ओल्ड प्राइस हाई एंड जस्ट बिलो एन ओल्ड प्राइस लो। जैसा कि हमारे साथ ओल्ड स्विंग लो और ओल्ड स्विंग हाई पे हमारे साथ बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पड़े होते हैं। तो इसको हम जो है ना देखते हैं कि आई मार्केट इन लिक्विडिटी जो पूल्स है उसको लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट ने उस लिक्विडिटी को लिए तो इसके बाद आप रिवर्सल का वेट करें। एग्जाम्पल क्या है इसका? आप देख सकते हैं इसको, ये एक आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? यहाँ पर हमारे साथ बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पड़े हैं। तो मार्केट ने जस्ट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है, इसके बाद मार्केट ने नीचे आए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको रिवर्सल कहते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब, इसके बाद मार्केट नीचे, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सल। क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया है, इसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में जो है ना मूवमेंट करता है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल। ओके, consolidation. What is consolidation? Consolidation is price moves inside a clear trading range and shows no willingness to move significantly higher or lower. इसका मतलब ये है कि प्राइस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या है? वो मार्केट ग्रैब है उधर, या मार्केट उधर वाइब्रेट करती है, ठीक है, ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है, ना हायर हाई क्रिएट करता है ना लोअर लो क्रिएट करता है, बस एक जगह जो है ना मार्केट स्टक हुआ है। तो इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। इंपॉर्टेंस इसका क्या है? व्हेन प्राइस कंसोलिडेट इट इंडिकेट द मार्केट मेकर्स आर अलाउइंग ऑर्डर्स टू बिल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट, एक्सपेक्ट अ न्यू एक्सपेंशन नियर टर्म। मतलब इसका ये है कि कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है, मार्केट मेकर ऑर्डर प्लेस करते हैं उधर। तो एक जब कंसोलिडेशन होती है तो एक तरफ मार्केट निकलता है, जब कंसोलिडेशन के बाद मार्केट निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन जब हमारे साथ एक्सपेंशन होती है ना, तो वो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए जाता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में जो इसका एक्सपेंशन हुआ है इसके अपोजिट जो है ना मार्केट, फिर जो है ना मार्केट उस डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। किस तरह? आप देख सकते हो इधर, ये जैसा हमने इधर डिस्कस कर दिया ना एग्जांपल में, ये तो हमारे साथ कंसोलिडेशन थी, ये हमारे साथ कंसोलिडेशन थी, लेकिन ये जो हमारे साथ एक्सपेंशन हुई है ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए हुई है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग। और जब लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर निकलता है तो हमारे साथ एक्सपेंशन हो जाती है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग, और इसके बाद क्या हो जाती है? रिवर्सल हो जाती है। लेकिन जब कंसोलिडेशन हो जाती है तो कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट ऊपर गया, एक्सपेंशन नहीं हुआ, ठीक है, तो ये मार्केट के डायरेक्शन है, बस इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मार्केट जब कंसोलिडेशन करती है तो ऑर्डर्स को जो है ना वो एकमुलेट करती है, ऑर्डर्स को एकमुलेट करती है, फिर मार्केट में एक डायरेक्शन में मार्केट को मूव कर देता है। ये सिंपल और कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में एक बात नोट करें कि कंसोलिडेशन में सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेते हैं? बॉडी लेते हैं। इसमें हम जो है ना विक को नहीं लेंगे। व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? द इम्पल्स स्विंग इन प्राइस अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल दैट इज फाउंड एक्जेक्टली इन द हाफ वे पॉइंट ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज। इसमें हम इसको देखेंगे कि हम हमारे साथ इक्विलिब्रियम कहाँ है। इक्विलिब्रियम लेवल पे हम जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं जब एक्सपेंशन हमारे साथ हुआ, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम
लेवल अगर हमने फाइंड कर दिया, इससे हम जो है ना एक्सपेंशन को फाइंड करेंगे, फिर ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे, फिर मार्केट तो उसमें टैप करेगा, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम इसको जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मार्केट में। इक्विलिब्रियम लेवल पे हम जो है ना क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हैं। तो कंसल्टेशन का ये फायदा है। इधर से देख सकते हैं आप कि ये मार्केट क्या करते हैं, कंसोलिडेशन करती है। मतलब ये तो विक है, होना तो ये चाहिए था कि हमने एक विक भी लिया होता। मार्केट तो इधर तक आया है ना, ये कंसोलिडेशन है हमारे साथ, लेकिन नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी को लेंगे। कंसोलिडेशन हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी करेंगे। तो ये हमारे साथ कंसोलिडेशन थी, ये कंसोलिडेशन थी, ये इक्विलिब्रियम लेवल है हमारे साथ। ये लाइन हमारे साथ क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल। ये इक्विलिब्रियम लेवल है। इस इक्विलिब्रियम लेवल पे हम फाइंड करेंगे अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे कि हमारे साथ एक ऑर्डर ब्लॉक तो मौजूद नहीं है वो नीचे। तो इधर अगर आप देखें, आईसीटी कहती है कि कंसेक्यूटिव कैंडल हम एक ऑर्डर ब्लॉक इसको कह सकते हैं। मतलब ये एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा और चौथा कैंडल। तो ये चार कैंडल कंसेक्यूटिवली आए हैं, डाउन क्लोज कैंडल है। तो इन चार कैंडल को हम जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल पे यहाँ से मूव हुई है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट मूव हुआ है ऊपर, ठीक है। तो ये जो बॉडी हमने ली है, ये जो रेंजिंग हुई है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कंसोलिडेशन कह सकते हैं। व्हाट टू फोकस ऑन, हमने किस चीज पे फोकस करना है यहाँ पर, कि मार्केट मूवमेंट दे, एक्सपेंशन करे या रिट्रेसमेंट करे या कंसोलिडेशन करे। हमने फोकस किस चीज पे करनी है, ओल्ड हाइज, ओल्ड हाइज पे हमने फोकस करनी है। जैसे कि उधर हमारे साथ बाय स्टॉप पड़े होते हैं, ठीक है। ओल्ड लोस पे हमारे साथ सेल स्टॉप पड़े होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ एक ओल्ड हाई था, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करके मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो ये हमारे साथ बाय स्टॉप मार्केट ने ली हुई है, इसके बाद मार्केट नीचे आया है। ओल्ड लोज, ओल्ड लोज का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल स्टॉप पड़े थे, सेल स्टॉप, उसको मार्केट ने उसकी हंटिंग की है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया है। इधर आप देख सकते हैं कि क्लीन हाइज जो हमारे साथ इक्वल हाई वे होते हैं ना, ये इधर इक्वल हाई है, रिलेटिव इक्वल हाई है। इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली हुई है, इसके बाद मार्केट नीचे आया है। जब मार्केट क्लीन हाइज या क्लीन लॉस ले लेते हैं, तो इसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर शेप देखते हैं, और फिर एक फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक को या ऑर्डर ब्लॉक को देख सकते हैं, उस पे हम जो है एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। क्लीन लॉस जो इक्वल लॉस है इधर, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली हुई है, इसके बाद हमारे साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसके बाद हमारे साथ फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट जो है ना हम जो है एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि शार्प रन इन प्राइस, लिक्विडिटी वाइड हम मैंने आपको बताया कि जो हमारे साथ बड़े कैंडल बन जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इन सारों को हम क्या कह सकते हैं, इसके दरमियान हमारे साथ फेयर वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको हम एक लिक्विडिटी वाइड कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक को जो है ना टारगेट बना सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है ना रिट्रेस करेगा, नीचे आएगा, ठीक है, रिवर्स करेगा। तो लिक्विडिटी वाइड को फेल किया, इधर ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, फिर मार्केट नीचे आया है। स्विंग हाई और स्विंग लो पे हमारे साथ सेल स्टॉप और बाय स्टॉप पड़े होते हैं। ये शार्प रन इन प्राइस, लिक्विडिटी वाइड, सो हमारे साथ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे साथ इधर। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक लास्ट डाउन क्लोज कैंडल जो है ना हमारे साथ इधर क्या है, वो हमारे साथ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। लिक्विडिटी वाइड क्रिएट करी है मार्केट ने, इसके बाद मार्केट ने इसको फेल कर दिया और एक ऑर्डर ब्लॉक को लिया है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया। इधर आप देख सकते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो, स्विंग हाई और स्विंग स्विंग लो का कंसेप्ट समझेंगे हम आगे कि वो क्या होता है। वैसे तो जनरली हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमारे साथ जो तीन कैंडल होते हैं ना, 1 2 3 कैंडल होते हैं। तो उसमें हमारे साथ जो टू नंबर कैंडल है, उसकी जो विक है या बॉडी है वो सबसे ऊपर होगी, ठीक है। और इसके प्रीवियस और जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसकी बॉडी और विक नीचे। बॉडी जरूरी नहीं है कि उसकी बॉडी नीचे होगी, लेकिन विक चाहिए कि विक उसके नीचे हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, उसको स्विंग हाई कह सकते हैं। इस तरह की उसूल जो है ना स्विंग लो के लिए भी है कि 1 2 3 टू नंबर वाला कैंडल जो है ना, उसकी विक बहुत लो होगी, ठीक है, सबसे प्रीवियस और नेक्स्ट कैंडल के नीचे होगी। और जो प्रीवियस और नेक्स्ट कैंडल है उसके लो हमारे साथ थोड़ा सेकंड कैंडल के थोड़े ऊपर होंगे, ठीक है। तो इन चीजों को जो है ना आप समझे, जो 3 कैंडल पैटर्न है, ये मैंने बताया कि 1 2 3 स्विंग हाई स्विंग लो। ये भी बता दिया कि स्विंग लो क्या होता है। इक्विलिब्रियम वॉल्स डिस्काउंट, इक्विलिब्रियम वॉल्स डिस्काउंट हमारे साथ जो प्रीमियम लेवल है वो क्या होता है, डिस्काउंट लेवल है वो क्या होता है, और इक्विलिब्रियम लेवल आप देख सकते हैं इधर। कैपिटल मार्केट मेक्स अ रन हायर एंड बिगिन टू रिट्रेस योर लुक फॉर ड्रॉप बिलो 50% ऑफ द प्राइस रन हायर।
आप देख सकते हैं कि इधर के हम जो बाई की एंट्री लेते हैं वो किस चीज़ से लेते हैं, हम डिस्काउंट से लेते हैं, और जो सेल की एंट्री लेते हैं वो हम प्रीमियम से लेते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम और फिर इसके बाद रिट्रेस हुए, तो हम प्रीमियम और डिस्काउंट को लेंगे, ठीक है। जब प्रीमियम और डिस्काउंट को लेंगे तो जो 50% वाला एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। जो 50% के नीचे होता है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं, जो 50% के ऊपर होता है उसको हम प्रीमियम लेवल कहते हैं। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट शुरू हुआ, मार्केट का रिट्रेसमेंट शुरू हुआ। वो अभी मार्केट जो है ना डिस्काउंट तक आया है। यहाँ पर हम जो है ना अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे कि हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, यहाँ पर हम जो है ना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो सिंपल आइडिया है डिस्काउंट के लिए कि हम यहाँ से बाई की ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो इक्विलिब्रियम वास प्रीमियम है, प्रीमियम से हम सेल की एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे साथ जो है ना मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है तो हम ऑलरेडी हम सेल की एंट्री जो है ना देखेंगे मार्केट में, क्योंकि हम जो है ना मार्केट के अपोजिट जो ट्रेड तो नहीं ले सकते ना। तो मार्केट नीचे आ रही है, हमने प्रीमियम और डिस्काउंट को प्लेस कर दिया, हमारे साथ मार्केट प्रीमियम में आ गया, जो 50% के अबाव लेवल है उसको हम प्रीमियम कह सकते हैं, उसके उससे हम जो है ना सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे वहां से। तो हम प्रीमियम लेवल पे यहाँ पर जो है ना ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप को फाइंड कर सकते हैं, 50% लेवल जो है ना उसके अबाव, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम लेवल कहते हैं। जो लिक्विडिटी वाइड हुए, लिक्विडिटी वाइड आफ्टर शार्प रन इन प्राइस, द लार्ज कैंडल दैट फॉर्म आर द लीस्ट एफिशिएंट ट्रेड इन द रेंज। जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट होता है मार्केट में और बहुत बड़े-बड़े कैंडल बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिक्विडिटी वाइड कहते हैं। फिर मार्केट उस पे रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है? जब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है तो उस लिक्विडिटी वाइड को फिल करके मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक को लेता है, फिर इसके बाद ऊपर जाता है मार्केट। यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन है, तो हमारे साथ फेयर वैल्यू गैप है, उसको मार्केट फेल करके मार्केट नीचे आता है। फेयर वैल्यू गैप का कांसेप्ट है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप थी, मार्केट ने उसको टैप करके मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जो हमारे साथ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है। ज़रूरी है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये हमारे साथ ऑर्डर फ्लो के लिए भी ज़रूरी है कि अगर हमारे साथ तो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे साथ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेक हुआ, और जो अप क्लोज कैंडल है वो नेक्स्ट कैंडल्स के लिए या नेक्स्ट प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है, एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। तो इट मीन्स कि इस मार्केट की जो ऑर्डर फ्लो है वो बियरिश है। तो जब चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी वो हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि आया मार्केट अभी जो है ना बुलिश है या बियरिश है। तो इन चीज़ों को देख के हम जो है ना मार्केट में एग्जीक्यूट होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो अलग टॉपिक है, उस पे हम जो है ना डिस्कशन करेंगे आगे। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है कि हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को डिस्कस करें। वो चीज़ें हमने पढ़ी कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के लिए क्या चाहिए। मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, कि ये भी कह सकते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी बहुत बहुत अहम चीज़ है ऑर्डर फ्लो में। जब आपको ऑर्डर फ्लो का पता हो तो आप ट्रेड कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में आप जो है ना ट्रेड कर सकते हो। दिस इज क्लासिकली सीन जस्ट अंडर एन ओल्ड हाई और अबव एन ओल्ड लो। हम जो है ना ओल्ड हाई और ओल्ड लो के नीचे जो है ना हम ये फाइंड कर सकते हैं कि लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ने इसको टैप कर दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया, इसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ लिक्विडिटी पड़ी थी, इस पे मार्केट ने सिर्फ रन कर दिया, लिक्विडिटी रन इसको कहते हैं, ठीक है। प्राइस विल सर्च शार्पली एंड टाइपिकली ऑन द रिलीज ऑफ एन इकोनॉमिक न्यूज़ रिलीज। जो न्यूज़ रिलीज हो जाते हैं अक्सर इसमें इस तरह हो जाता है कि सिर्फ मार्केट जो है ना विक सिर्फ उस जगह तक जाती है जहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, ठीक है। उस स्टॉप लॉस को लेके मार्केट नीचे ऊपर आ जाता है, ठीक है, लिक्विडिटी रन कर देता है अक्सर। या तो जो हमारे साथ बाय स्टॉप पड़े होते हैं उसके ऊपर मार्केट जाते हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड है हमारे साथ, जब यूएसडी के न्यूज़ नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर मार्केट बाय स्टॉप की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर high probability setup are formed on the premise the market will have very little resistance in its path to run into obvious liquidity pools। जो मार्केट हम टारगेट बना सकते हैं, जो मार्केट लिक्विडिटी रन कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली तो हम टारगेट किस चीज़ को बना सकते हैं, नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल को। लिक्विडिटी पूल हमने पढ़ा कि जो हमारे साथ सेल स्टॉक पड़े होते हैं मार्केट में या बाय स्टॉक पड़े होते हैं, उसके नीचे या ऊपर उधर हमारे साथ बाय स्टॉक या सेल स्टॉक पड़े होते हैं, उधर लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, तो उसको हम टारगेट बना सकते हैं अगर हम जो है ना इस कंसोलिडेशन या ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते हैं, एफईजी पे एंट्री लेते हैं, फेयर वैल्यूएशन, या हम लिक्विडिटी वाइड पे एंट्री लेते हैं, तो उसको हम जो है ना क्या कर सकते हैं, उसको टारगेट बना सकते हैं।
मार्केट प्रोट्रैक्शन। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट प्रोट्रैक्शन किस चीज़ को कहते हैं? पहले आप पढ़ें इसको कि specific times of the day there are events that see a sudden move opposite to the daily range direction. This event is known as market protection. It is referred to as a Judah swing in my earlier works. It is micro expansion in price that seeks an liquidity before reversing direction. कुछ समझ आपको आया होगा इससे कि आईसीटी क्या कहती है? आईसीटी कहती है, मैंने जुड़ा स्विंग आपको डिस्कस कर दिया कि एक्सपेंशन में जुड़ा स्विंग ये हमारे साथ आता है। मार्केट जो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारे साथ इधर? वो हमारे साथ बुलिश है। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ है, इसके बाद मार्केट ने नीचे मूव दिया है, ठीक है? एक स्विंग क्रिएट कर दिया है जिसको हम कहते हैं जुड़ा स्विंग, फॉल्स मूव इसको कहते हैं। तो इसको प्रोट्रैक्शन कहते हैं क्योंकि ये एक मूव है जो मार्केट के अपोजिट रेंज में चल रही है। जो लिक्विडिटी हंटिंग के लिए गई है, इसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में गया है, ठीक है? तो इसको मार्केट प्रोट्रैक्शन कहते हैं या जुड़ा स्विंग इसको कह सकते हैं हम, ठीक है? इस स्विंग को क्या कह सकते हैं हम? जुड़ा स्विंग। इस सारे जो लेग को हम कह सकते हैं मार्केट प्रोट्रैक्शन, ठीक है? जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। तो ये अमूमन हमारे साथ न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग या न्यूयॉर्क एएम सेशन जब शुरू होता है जो 38 है हमारे साथ, ठीक है? 38 एएम। इसके बाद हमारे साथ जो है ना न्यूयॉर्क एम सेशन क्लियर होता है तो इसके बाद हम देख सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में मार्केट प्रोट्रैक्शन आ जाए, ठीक है? तो ये थी हमारे साथ फर्स्ट मंथ ऑफ द 12 मंथ आईसीटी मंथली मेंटोरशिप वाज डिजाइन। तो ये जो 12 मंथ मेंटोरशिप है उसमें सिर्फ फर्स्ट मेंटोरशिप ये वाला था जो आईसीटी ने डिस्कस किया है, ठीक है? तो ये हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ऐसा ना हो कि कोई बंदा कहे कि इसको डिटेल से डिस्कस करें क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है, आप समझ सकते हैं इसको। अभी आपका जो वर्क है वो सिर्फ जाए ट्रेडिंग व्यू पे या कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो आप उस पे जाएँ, आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें कि ये चीज़ें काम करती है या नहीं, ठीक है? तो इस पे प्रैक्टिस करें। आइंदा जो आने वाली क्लास है वो हमारे साथ मंथ 2 पे होंगी, ठीक है? हम 3 मंथ को डिस्कस करेंगे सिर्फ, जो 12 मंथ तक हम नहीं जाएँगे। हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इधर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग बैठे हैं कि वो कहते हैं कि मार्केट इस तरह चलती है, उधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एवरीथिंग सब कुछ मार्केट में काम करते हैं, ठीक है? लेकिन सही से इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन वो लोग सही से नहीं दिखाते, वो आपको जो है ना एक रॉन्ग वे में ले जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियली, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लास हमारी होगी सेकंड मंथ मेंटोरशिप पे, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड ट्राई।